कभी कभी ससुराल में भी अपने घर की याद आ जाती है। कभी कभी नहीं, अक्सर करके हर दिन हर रात। बस क्या ही कहे, ये तो सिर्फ एक बेटी ही बता सकती है कि उसे ससुराल में उसके मायके की कितनी याद आती है। तो बस इसी तरह आज मैं अपने परिवार को भी बहुत मिस कर रही थी। मन कर रहा था कि घर होकर आ जाऊं, लेकिन मेरा घर मुजफ्फरनगर से इतना दूर है कि मैं जा भी नहीं सकती और ना आ सकती हूँ अभी, और सिचुएशन भी कुछ ऐसी है कि मैं नहीं जा सकती। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह मेरी भी डेली की शुरुआत हो चुकी थी झाड़ू पोछा सफाई से। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैंने दूध किया। दूध करने के बाद जो सुबह के बर्तन थे वो सबसे पहले मैंने साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मैं रात में ऊपर ले गई थी तो दूध के बर्तन होते हैं और फिर बहुत सारे बर्तन थोड़े बहुत हो ही जाते हैं सुबह सुबह। तो बस वही साफ़ किया था। और आजकल पूजा तो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए। और फिर मैंने बनाए थे जवे, क्योंकि आज था ट्यूसडे और आज इनको नहीं जाना था अपने शॉप पे। तो उसके बाद जवे खाने के बाद फिर मैंने फिर से बर्तन साफ़ किए। मुझे सबसे गंदा काम ना शादी से पहले बर्तन साफ़ करना लगता था, और शादी के बाद सबसे ज़्यादा काम मुझे बर्तन साफ़ करने ही होते हैं। चलो कोई नहीं, ससुराल में तो करना ही है हर काम, तभी तो हमें खाना पीना मिलेगा। चलो मजाक था, मजाक से हट के अब बस सारा काम ख़त्म करना ही था। तो जल्दी जल्दी मैंने सारा काम ख़त्म किया। फिर हमें जाना था अपनी मामी जी के यहाँ पे, जहाँ मम्मी गई हुई हैं। तो बस वहाँ जाना था। तो बस मैं रेडी हो रही थी, और आपको पता है ना, धूप इतनी तेज़ हो गई है 2 दिन से कि मन ही नहीं करता निकलने का। तो इसके पापा खरबूजा लाए थे, और वो भी फिर मैंने सोचा वो भी कट कर देती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद मैंने खरबूजा कट किया। तब तक रिद्धू और रिद्धू के पापा टीवी देख रहे थे। फिर मैंने किचन को साफ़ कर दिया था। वैसे तो मैं साथ के साथ किचन साफ़ करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना, एक बार जब सब कुछ हो जाता है, सारा काम किचन का काम फिनिश हो जाता है, फिर साफ़ कर दो तो अच्छा होता है। फिर हम निकल गए थे जाने के लिए। और रास्ते में हम, क्योंकि आज थी अम्बेडकर जयंती और आज यहाँ पे सवारियाँ निकल रही थी, तो बस फिर हम रात में वहाँ से लौटे।